तो हमें कहते हुए अगला सिस्टम को चालू करने के लिए मैं हमारे आप ग्रेट लीडर मिस्टर सानू सर को हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू सानू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। सभी गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श। बहुत सुंदर आगाज किया कुलदीप उप्रेती सर ने फिर से आज। दिनों दिन उनका हौसला बढ़ता जा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिना समय गवाए आज का ये पीपीटी शुरू करने जा रहा हूँ। नाम सानू थापा। अभी मैं फिलहाल गुवाहाटी में कार्यरत हूँ, अपने जॉब पर हूँ और साथ में आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूँ, आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ और यही चीज दूसरों को भी सिखा रहा हूँ। और आज इसी पायदान पर मेरा ये जूम प्लेटफॉर्म में ये मेरा जो आज का पीपीटी होगा, जूम प्रेजेंटेशन होगा, वो होगा बिना ज्वाइनिंग लगाए बिजनेस कैसे बढ़ाएं। बहुत बार हम लोगों को बिजनेस करते समय ऐसा होता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, क्या करें। तो ऐसा हो जाता है, सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कभी कभी तो ऐसा इतना ज्वाइनिंग होता है कि लगता है कि ज्वाइनिंग लगाना बहुत आसान है। हम लोगों ने ऐसा भी कभी एक बार हमने ऐसा भी किया कि एक दिन में 4 ज्वाइनिंग लगाए हम लोगों ने। कृष्ण सर हम लोगों ने डीमो में भी लगातार एक ही दिन में 5 ज्वाइनिंग तक वहाँ का रिकॉर्ड है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्वाइनिंग नहीं लगता है, बहुत दिनों तक ज्वाइनिंग नहीं होता है। तो उसमें हताश या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिजनेस का एक अपना तरीका है। ऐसा सभी के साथ होता है। बहुत बड़े बड़े महारथी भी कभी कभी बहुत दिनों तक ज्वाइनिंग नहीं लगा पाते। तो ज्वाइनिंग अगर नहीं लगाता है तो हमारा दूसरा जो रास्ता है उसे हमें अपनाना चाहिए। बिना ज्वाइनिंग लगाए बिजनेस कैसे बढ़ाएं, इसी टॉपिक पर मैं आज ये जो है थोड़ा सा आलोचना करूंगा आप लोगों के समक्ष। तो नो ज्वाइनिंग नो बिजनेस। जब ज्वाइनिंग नहीं होता है तो बिजनेस नहीं होता है, ऐसा सोचना है बहुत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्वाइनिंग के बिना भी हम लोग बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं और इसका जो है तरीका है, हम अपने अपलाइन के द्वारा समझाए गए तरीकों के को अगर मान के, सिस्टम के तरीकों को मानकर अगर हम चलें तो डेफिनेटली रास्ता निकलेगा और बहुत अच्छा रास्ता निकलेगा। ऐसा बहुत लोगों ने किया है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट मैं आपको एक डाटा मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि 80% जो नेटवर्क होते हैं जो भी इस बिजनेस में आते हैं, या चाहे वो आरसीएम हो या कोई भी दूसरा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, कोई भी नेटवर्किंग कंपनी हो, तो 80% जो नेटवर्क होते हैं वो फेल हो जाते हैं, मतलब वो हार मान जाते हैं पहले 3 महीने में। ये मेरा कहना नहीं है, ये रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। ये गूगल का रिपोर्ट है कि वर्ल्ड ओवर में पूरे दुनिया का ही रिपोर्ट है, सिर्फ भारत का नहीं है। 80% नेटवर्कर पहले 3 महीने में फेल हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि पहले नए नए में जो होता है उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको काम करने का तरीका पता नहीं होता है, और वो जब फील्ड में जाते हैं तो वो दूसरे का जब निगेटिव कमेंट्स जब सुनते हैं तो उनका हताश होना लाजमी है। वो हताश हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और इसके वजह से उनका जो ऐसा सोचना हो जाता है कि वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये नेटवर्किंग मार्केटिंग मेरे बस का नहीं है, ऐसा सोच में आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी पाया गया है कि 6 महीने साल भर करने के बाद भी लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल का कमी देखा गया है। बहुत बार वे हताश हो जाते हैं अगर फील्ड में जाने के बाद उनको निगेटिव कमेंट्स मिलता है, अगर उनके प्रोडक्ट के बारे में कोई बुराई कर देता है और कोई अगर उनको ना बोल देते हैं तो उनका जो है हताश हो जाते हैं वो। और इसी कारण ये जो है नो बिजनेस, नो ज्वाइनिंग नो बिजनेस, तो ये सोचकर हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है और छोड़ देते हैं काम, छोड़ छाड़ देके फिर दूसरा कोई बिजनेस शुरू करते हैं। तो बिजनेस बदलना नहीं है दोस्तों, बिजनेस का तरीका बदलना है। तो ये जो है हमारा बहाने, कई बहाने हैं बिजनेस नहीं करने के, हमारे ये हमें खुद के बहाने हैं। जैसे कि लोग नहीं सुनते हैं, तो सबसे पहला बहाना नंबर 1, लोग नहीं सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। जो हम अगर बिजनेस प्लान हम जो दिखाते हैं, मार्केटिंग प्लान, उसको सुनने के बावजूद उनका कोई हाँ ना कोई रिप्लाई नहीं होता है।
चुपचाप सुनते रहते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। तो फिर कोई बहाना नंबर 2, प्रोडक्ट कॉस्टली है। बहुत लोगों का कहना है कि वो इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वो, उनका कहना है कि वो प्रोडक्ट कॉस्टली है, सामान का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, आटा का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है। फिर तीसरा बहाना नंबर 3, दुकान बहुत दूर है, पीयूसी बहुत दूर है, ऑफलाइन मदद नहीं करता, डाउनलाइन काम नहीं करता, इनकम कम आता है। तो ये सारे बहाने हैं। तो ये बहाने अगर हम ऐसे करते रहें तो बिजनेस तो कभी शायद नहीं जाएगा। आप चाहे जितने भी ज्वाइनिंग लगाएं, अगर आपका ऑफलाइन जितना भी जी तोड़ मदद करें, डाउनलाइन जितना भी अच्छा हो, आपका बिजनेस नहीं जाएगा अगर आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे, सोच का तरीका अगर नहीं बदलेंगे। लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा। हमारे अपने बिजनेस प्लान को जो बोलने का जो तरीका है वो चेंज करना होगा, क्योंकि एक ही तरीके से घिसा पीटा वही डायलॉग अगर हम रिपीटेडली अगर आदमी को सुनाते रहेंगे, जो बहुत सारे मार्केट में तो बहुत सारे नेटवर्किंग है जो बिजनेस है ना, सिर्फ आरसीएम नहीं है, बहुत सारे दूसरे भी बिजनेस हैं। तो उनके सामने और भी दूसरे कंपनी के लोग भी आते होंगे, तो दूसरे कंपनी के लोग भी वही डायलॉग मार के जाते होंगे जो हम मारते हैं। तो वही सेम घिसा पीटा पुराना डायलॉग जो सुनते सुनते जो है क्या होता है कि लोगों का दिमाग जो है वो लॉक हो जाता है, वो लोग लॉक कर लेते हैं अपने दिमाग को, वो सुनना नहीं पसंद करते, इसलिए वो चुपचाप हो जाते हैं। जब भी नेटवर्किंग का, जब प्रोडक्ट का, डायरेक्ट सेलिंग का हम बात शुरू करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, आपको ना भी नहीं बोल सकते। आपके कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको ना भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो वो क्या करते हैं कि चुप रहते हैं। तो तरीका बदलना होगा, थोड़ा अलग तरीके से हमें बोलना होगा, कुछ सीखना होगा किस तरह से बोलना है, नए डिजाइन से हमें जो है नए तरीके से हमें थोड़ा सा डिजिटल भी होना पड़ेगा हमें, वही पुराना तरीका नहीं चलेगा। क्वालिटी चाहिए तो दाम थोड़ा अधिक होगा ही। कोई बहुत लोग बहाने करते हैं कि दाम बहुत ज्यादा है। अगर देखिए क्वालिटी कोई भी चीज में अगर चाहिए आपको, आप अगर रेमंड्स का शूटिंग जो पहनना चाहते हैं, कोट पहनना चाहते हैं, तो उसको जो है दाम आपको उपयुक्त दाम देना ही पड़ेगा। आपको अगर एडिडास का जूता पहनना है तो निसंदेह आपको 3000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अगर आप बाजार का कोई आम जूता पहनना चाहते हैं तो 500-600 रुपये में काम चल जाता है, वो काम चलाऊ है। लेकिन आपको अगर क्वालिटी चाहिए तो आपको जरूर पैसा देना पड़ेगा, उस क्वालिटी का दाम देना पड़ेगा। फार्म के अंडे में और लोकल अंडे में बहुत फर्क होता है। डिस्प्ले वॉल खोलिए या खुलवाइए। अगर दो लोग बोलते हैं कि बहुत दुकान बहुत दूर है, तो डिस्प्ले वॉल खुलाइए या खुद डिस्प्ले वॉल खोलिए। थोड़ा तो आपको बिजनेस में रिस्क लेना पड़ेगा। कौन सा ऐसा दुनिया में बिजनेस है जहां पे कि रिस्क नहीं है? थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और ये बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है। इसमें रिस्क वाला कोई चीज नहीं है। 10,000 का सामान लिया, वो 10,000 का सामान सेल हो ही जाता है, या तो अपने घर पे भी यूज हो जाता है। ये बिजनेस आपका है, न कि आपके अपलाइन का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपलाइन का बिजनेस, अपलाइन यूज मदद नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आपका बिजनेस है, अगर आपने एक दुकान खोला है, सपोज आपने एक पान का घुमटी खोला है, एक कपड़े का दुकान खोला है, एक टेलरिंग का दुकान खोला है, तो क्या आपको कोई दूसरा कोई मदद करेगा? ऐसा कभी भी नहीं होता कोई भी बिजनेस में। आपका अपना बिजनेस है ये। आरसीएम भी ऐसा समझना है कि हमें ये आपका अपना बिजनेस है। दूसरे के ऊपर कुछ थोपने से पहले अपना थोड़ा देख लेना चाहिए गिरेबान कि हम कितना काम कर रहे हैं। आपके डाउनलाइन आपको देखकर काम करेंगे। अपने डाउनलाइन को बुरा भला करने से पहले अपना काम में सुधार लाना चाहिए। अगर खुद काम करेंगे तो डेफिनेटली उनका भी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मेरे अपलाइन काम कर रहे हैं अच्छे से, तो वो लोग भी काम करेंगे। आपका डाउनलाइन वैसा ही काम करेगा जैसा आप करते हैं। इनकम ज्यादा करना है तो काम करना पड़ेगा। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि इनकी इनकम कम आता है। हाँ, अगर आपको इनकम ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली आपको इनकम ज्यादा अर्निंग करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको जितना इनकम चाहिए उतना आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, दिन में आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हैं, तो इनकम भी उतने ही लेवल का आएगा, 100-200 रुपए का आएगा। अगर 2 घंटा देंगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, 1000-2000 आएगा। 3 घंटे देंगे तो थोड़ा और ज्यादा आएगा, 3000 आएगा। तो इस तरह से ये जो है बिजनेस करने का है, खुद करने का है, सीखने का, सिखाने का बिजनेस है। आपको इस बिजनेस को सीखना भी होगा, सिस्टम में काम करना होगा, तभी बिजनेस में आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे
जो है एक स्टोरी है छगन और मगन का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टोरी, जब भी मैं सुनता हूँ। उस दिन भी हमारे अर्चना मैडम सुना रही थी ये स्टोरी, तो इसको मैं थोड़ा दूसरा स्टोरी है इसके साथ से मिलता जुलता है। तो क्या है कि छगन और मगन गांव में दो लड़के थे। तो उस गांव में एक पेन पॉइंट था, उस गांव का जो पेन था, जो था दर्द जो था, वो था कि पानी का समस्या। उस गांव में सभी को पानी का समस्या था, नदी बहुत दूर थी और उस गांव में पानी का समस्या था। तो वो दोनों ने, छगन और मगन ने डिसाइड किया कि हम लोग पानी की व्यवस्था करेंगे गांव में और यहाँ से हमको इनकम मिलेगा। तो सबसे पहला जो छगन जो था वो बाल्टी लेके आया और दूसरे ही दिन से वो शुरू हो गया अपना बाल्टी घर घर पहुंचाकर वो जो है इनकम लेना, हर घर में पहुंचाता और 50 रुपए इनकम ले लेता। और उसके विपरीत मगन बोला कि मैं थोड़ा दूसरे हिसाब से काम करूंगा, मैं शहर जाऊंगा। वो शहर चला गया और 6 महीने वहां रहा। इधर छगन काम कर रहा है, वो डेली वो बाल्टी से पानी लेके आता है और सभी को घर घर तक पानी पहुंचा देता है और बदले में 50-50 रुपए सभी से लेता है। उसका इनकम बहुत अच्छा हो रहा था, हाईफाई इनकम हो रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था वो लेकिन एक्टिव इनकम कर रहा था। वो जब तक वो काम करता तब तक उसको मतलब उसको इनकम हो रहा था। मगन दूसरी तरफ वो टाउन में जाकर कुछ काम नौकरी करने लगा। नौकरी करने के बाद उसने जब अपना अच्छा मोटा पैसा कमाया तो उस पैसे को इन्वेस्ट किया, अच्छा एक मशीन खरीदा, उसने पाइपलाइन खरीदा। पाइपलाइन और मशीन जो होता है ड्रिलिंग मशीन, पानी तान खींचने वाला जो मशीन होता है, उसको जो है पंप को लेके आए और पाइप से जो है ज्वाइन कराया, नदी से जो है ज्वाइन करा के घर घर तक पाइप का सिस्टम कराया। तो उसने क्या किया कि मगन ने पाइपलाइन जोड़ा, छगन ने क्या किया कि वो एक्टिव इनकम के द्वारा बाल्टी से पानी भरा था। और जिस दिन छगन बीमार हो जाता था तो उसके घर में उस दिन कोई इनकम नहीं आता था। लेकिन मगन ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां से कि उसका जो है वो जब बीमार भी पड़ जाता था या तो वो फील्ड में नहीं भी होता था, तभी भी उसके घर में इनकम आता रहता था। तो मगन ने क्या किया, उसने अपने टूल्स को ठीक किया, अपने हथियार को ठीक किया। पहले उसने समय लिया, पहले ही जाने के साथ साथ उसने जो है कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू नहीं किया। पहले वो कुल्हाड़ी को उसने जो है पहले उसको शार्प किया, उसको धार किया, उसके बाद वो पेड़ काटना शुरू किया। तो इस तरह से हमें भी काम करना चाहिए, पहले अपना नॉलेज बढ़ा लेना चाहिए, उसके बाद में हमें काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। स्टार्ट अट्रैक्टिंग, स्टॉप अप्रोचिंग। लोगों को अट्रैक्ट करना सीखिए, लोगों को पीछे दौड़ना बंद कीजिए। इसका मतलब ये है, आप देख रहे हैं वहां पे एक स्टोर है, वहां पे जैसे कि एक भीम जो होता है, विशाल का स्टोर जो होता है ना, विशाल मॉल जो स्टोर होता है, तो वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं अपने कस्टमर को, अच्छे अच्छे सामान लगाते हैं और बहुत अच्छा मतलब जो है उसका कस्टमर केयर का जो उसका जो सपोर्ट है लेवल बहुत अच्छा होता है। बॉडीगार्ड रखते हैं, गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह रखते हैं वो लोग, और अच्छे अच्छे सामान, हर तरह के सामान वहाँ अवेलेबल होते हैं, कोई मतलब जो है खाली हाथ वापस नहीं जाता। तो इस तरह के सेटिंग वो लोग करते हैं। इस तरह से हमें भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा कस्टमर को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम अभी तक क्या करते हैं, हम अप्रोच करते हैं, घर घर जाते हैं, भिखारी की तरफ भीख मांगने के लिए जाते हैं। हमको ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, अपना पर्सनैलिटी इस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपकी और लोग आकर्षित हों। आपको अपना पर्सनैलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों। और जब आप पिच करें अपना बिजनेस उनको, जब आप अपना बिजनेस उनको बताएं तो वो ना कर पाए। आपका इतना जो है अपना एक दबदबा होना चाहिए। तो आप जैसे कि देख रहे हैं इस पिक्चर में, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप देखिए ये हाईवे में बहुत सारी गाड़ियां चल रही, तो ये सभी गाड़ियां किसी होटल का इंतजार करती है कि चलते चलते रास्ते में अगर कहीं होटल मिल जाए तो अच्छा सा होटल मिल जाए तो वहां जाके थोड़ा आराम भी कर लें, थोड़ा वॉशरूम में चला जाए, टॉयलेट वगैरह, उसके बाद फिर थोड़ा खाना भी वहां पे हो जाएगा। तो इस तरह से गाड़ी आना जाना करते रहते हैं हाईवे में और लगातार उनकी आंखें साइड में होती है कि कौन सा अच्छा होटल है। और वहीं पे कुछ होटल वाले आप देख रहे हैं, 1 नंबर में एक इस तरह का होटल है और 2 नंबर में इस तरह का होटल। अब आप खुद बताइए, आप अगर गाड़ी वाले हैं, आपके पास गाड़ी है या तो आप सफर कर रहे हैं, तो आपको कौन सा होटल में जाना आपको पसंद होगा? 1 नंबर वाले होटल में आप जाना पसंद करेंगे या 2 नंबर वाले होटल में जाना पसंद करेंगे? तो डेफिनेटली यस, आपका उत्तर वही होगा, 2 नंबर ही होगा।
हर कोई 2 नंबर वाले जो होटल जो दिखाई दे रहा है, जो साफ सुथरा है, बाहर एक बॉडीगार्ड बैठा हुआ है जो कि रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं जिसको, वो बाहर से लोगों को बुला रहा है, रेस्पेक्ट की आदर के साथ बुला रहा है, वो कितनी अच्छी तरह से खड़ा है वो देखिए। और यहाँ है एक गंजी पहना हुआ एकदम गंदा एक होटल वहां दिखाई दे रहा है, और इतना गंदगी है वहां पे कि लोग अगर वहां का खाना खाएंगे तो डेफिनेटली बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे होटल में कोई जाना पसंद नहीं करेगा। होटल में लोग वहां जाएंगे जहां की साफ सुथरा है होटल, भले ही 2 रुपये ज्यादा पड़ जाए, लेकिन लोग वहां जाना पसंद करेंगे। तो हमें भी इस तरह से हमें अपना बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, कुछ ऐसा हमें सेटअप करना पड़ेगा कि लोग हमारे पास आए। हमें अपना हुक अप्लाई करना पड़ेगा, हुक अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी आप अगर आप वीडियो देखते हैं ना, फेसबुक में आप वीडियो सर्च कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, तो आपको कौन सा वीडियो देखना पसंद है? ऐसे तो बहुत सारे वीडियो है। आप राइस ब्रान तेल को सर्च में मारिए, गूगल में सर्च कीजिए राइस ब्रान तेल, तो लाखों हजारों वीडियो उपस्थित हो जाएंगे आपके सामने। लेकिन आप कौन सा वीडियो देखेंगे जहां पे कि आपको हुक मिलता है? हुक होता है कि आपको जहां पे कि जैसे कि मछली का कांटा जो होता है ना, कांटा जो लगाते हैं, कांटा लगा के उसमें जो है अच्छा जो दाना लगाते हैं तो मछली उसके ऊपर आकर्षित होती है और वो हुक उसको पकड़ लेता है, वो चीज हुक जो होता है। तो इसी तरह हमें भी जो है कस्टमर को पकड़ना आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं एक दूसरा एक शेयर करना चाहता हूँ, रुकिए 1 मिनट। अगर शेयर हो पाएगा तो बहुत अच्छा। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है वीडियो तो थोड़ा काइंडली रेस कीजिएगा हैंड, या चैट में दीजिएगा क्योंकि म्यूट है सभी का। तो ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है आप देखिए, ये एक ऐसा वीडियो है जिसको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। इसका स्टार्टिंग देखिए। খাদ্য বা ব্যঞ্জন প্রস্তুত কৰোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেল ইউজ কৰে। নমস্কাৰ, বন্ধুবৰ্গতে সকলোকে আদৰণ জনাইছো। इनका कपड़े का पहनने का डिजाइन देखिए, बोलने का तरीका देखिए, हेयर स्टाइल और बैकग्राउंड जो है ना, देखिए इसमें कोई हुक नहीं है, लोग इसके ऊपर आकर्षित नहीं होंगे। ना बैकग्राउंड अच्छा है, ना उसका ऑडियो ठीक है। কিছুমানৰ ঘৰত বাদামৰ তেল, কিছুমানৰ ঘৰত নাৰিকল তেল। और ठीक उसके विपरीत मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वीडियो देखिए, जमीन आसमान का फर्क है इनका। देखिए पिक्चर कितना क्वालिटी अच्छा है, पीछे बैकग्राउंड अच्छा है, साफ बैकग्राउंड, और उनका जो अपना ड्रेसिंग सब कुछ बहुत साफ सुथरा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो लोग डेफिनेटली इनका वीडियो देखेंगे। तो ये तरीका है अपना बिजनेस जो है हुक करने का। मैंने हुक का एग्जांपल दिया आपको, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं क्या करना जा रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ इसके द्वारा, मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्या बताना चाहता हूँ। आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अपना ब्रांड करना चाहिए। ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। आज अमिताभ के नाम से बहुत सारे कपड़े बिकते हैं, बहुत सारे नवरत्न तेल बिकते हैं, क्योंकि उनका एक ब्रांडिंग है। ठीक उसी तरह हमें भी अपना ब्रांडिंग करना चाहिए। ब्रांडिंग हमें सोशल मीडिया में करना चाहिए। इसके लिए आपको सीखना होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के जमाने में आपको डिजिटल होना बहुत जरूरी है। आप वही घिसे पीटे पुराने तरीके से अगर करते रहेंगे बिजनेस, तो बिजनेस बहुत दिन तक नहीं चलेगा। 2025 तक 30 तक आपको अगर लेके जाना है अपना बिजनेस, तो आपको डिजिटली ग्रो करना पड़ेगा। कुछ ऐसा रास्ता देखना पड़ेगा, नया तरीका सीखना पड़ेगा। और नया तरीका वही है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको फेसबुक में अपना दबदबा बनाना होगा, ब्रांडिंग करना होगा, यूट्यूब में अपना चैनल बनाना होगा, और साथ में इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट बनाना होगा। जिस तरह से फेसबुक होता है उसी तरह से इंस्टाग्राम होता है, उसी तरह से ट्विटर होता है। ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग हर तरह के प्लेटफॉर्म में है। कोई इंस्टाग्राम पसंद करता है तो वो इंस्टाग्राम में लगा रहा है, कोई फेसबुक पसंद करता है फेसबुक, कोई ट्विटर पसंद करता है ट्विटर में, कोई पिनिंटरेस्ट पसंद करता है वो पिनिंटरेस्ट में है। तो हर तरफ हमारा, हर जगह हमारा अपना अकाउंट होना पड़ेगा, और हर जगह हमारा अपना एक दबदबा होना पड़ेगा, वहां ब्रांडिंग करना पड़ेगा हमें। यूट्यूब का चैनल बनाना बहुत जरूरी है आज सभी का। हमारे जितने भी नेटवर्कर हैं, हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, सभी अपने भाई बहन अपना अपना एक यूट्यूब का चैनल बना लीजिए। और सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आपको सीखना है, थोड़ा सा कुछ आपको अगर जानकारी चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं, समय थोड़ा कम है। आरसीएम को सीखना भी बहुत जरूरी है। आरसीएम को सीखना बहुत जरूरी है, सिर्फ ब्रांडिंग करने से नहीं होगा, आरसीएम को सीखना भी बहुत जरूरी है। इसको कहाँ से सीखे, हम कहाँ से सीखे आरसीएम को? आरसीएम सीखने का तरीका यही है, रीड मार्केटिंग प्लान बुक। हमारा जो मार्केटिंग प्लान बुक है वो, उसमें बहुत कुछ है दोस्तों। बहुत सारे भाई बहन तो
मार्केटिंग प्लान बुक लेना 30 रुपए का बुक लेना पसंद नहीं करते, 200 रुपए का जो गो डायमंड बुक है उसको लेना पसंद नहीं करते, तो कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा? आपको एटलीस्ट आपको तो दो रखना चाहिए, दो एटलीस्ट आपको रखना चाहिए घर पे, एक और सामान और एक बैग में हमेशा रेडी रहना चाहिए आपका। अपलाइन के साथ में हमेशा आपका एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, अपलाइन के साथ हमेशा आपका बातचीत लगा रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बहुत डिमोटिवेट होते हैं हम लोग, तो अपलाइन के साथ में बातचीत करने के बाद में ऐसा होता है अच्छा लगता है, तो इसीलिए अपलाइन के साथ आपका टोटल जो है कंटिन्यूअसली आपका एक जो है आदान प्रदान होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपलाइन के साथ में डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपलाइन मेरे से कम उम्र का है तो उससे मैं कुछ नहीं सीखूंगा, वो मेरे से नहीं जानता है कुछ। अपलाइन चाहे आपसे कम उम्र का हो, चाहे आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो अपलाइन है आपका, इस बिजनेस में आपका अपलाइन है, इस बिजनेस में आपसे ज्यादा उसका जो एक्सपीरियंस है, तो आपको उनसे सीखना चाहिए। टीसी सर क्लासेस होते हैं, टीसी सर के जो क्लासेस होते हैं, टीसी सर मतलब तिलोक चंद्र छाबड़ा सर, तो उनका जो मीटिंग होता है ना हमेशा सुबह को शाम को होता है। मैं दोनों टाइम में देखता हूँ, जितना हो सके। शाम को मेरा रात का सोना जल्दी होता है तो मैं शाम का रिकॉर्डिंग मैं सुबह को फिर देखता हूँ। ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाता है, अगर आपको देर रात प्रॉब्लम हुआ है देखने में तो आप रिकॉर्डिंग देखिए। हर दिन मीटिंग होता है, हर दिन। इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा बिजनेस, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन देता है? यहाँ पे टीसी सर खुद जो कि मालिक हैं, इसके ओनर हैं, वो ओनर खुद आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे करना है बिजनेस, कैसे सेलिंग करना है। तो मॉर्निंग इवनिंग 7 बजे का शायद 6:30 बजे का या 7 बजे का मीटिंग होता है सुबह को, और उसके बाद उसमें योगा भी होता है और साथ में सेलिंग का आइडिया भी दिया जाता है। साथ में आपको शाम को 9 बजे का होता है, आज शाम को भी है, आज देख लीजिएगा। लर्न फ्रॉम डेली इंसिडेंट्स, अपने डेली जो घटना होते हैं, आप फील्ड में जाते हैं कुछ सीखते हैं, इसलिए फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। हमारे अपलाइन बार बार यही कहते हैं कि फील्ड में जाना जरूरी है, क्योंकि फील्ड में जाने से हमारा कुछ जो है डेली का लर्निंग होता है, कुछ सीखते हैं हम लोग, तो इसीलिए फील्ड में जाना जरूरी है। डेली का कुछ घटनाओं से आपको सीखना जरूरी है। जैसे कि आप कहीं गए फील्ड में, अपने मार्केटिंग प्लान बुक आपके पास नहीं है, आपको ऐसा लगा फील्ड में कि अगर मेरे पास आज मार्केटिंग प्लान होता है बुक तो कितना अच्छा होता है, इसको मैं और अच्छी तरह से मार्केटिंग प्लान कंपेयर करके मैं प्रोडक्ट्स दिखा पाता। तो दूसरे दिन वो गलती मत कीजिए, दूसरे दिन आप जो है गो डायमंड का किताब खरीद के उसके बाद आप मार्केटिंग प्लान में जाइए। तो अपने घटनाओं से सीखिए। बुक ऑफ टीसी छाबड़ा सर, टीसी छाबड़ा सर के बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे किताबें उन्होंने लिखा है, बहुत कम दामों के हैं, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के किताबें हैं। उन किताबों में इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। आपका जो किताबों में जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा जो आप बर्बाद करते हैं, वो बर्बाद नहीं जाएगा दोस्तों। आपको जो ज्ञान मिलेगा वो आपको बहुत सारे पैसे कमा के देगा उस किताब के बदौलत। फ्यू बुक्स ऑन आरसीएम चैनल, कुछ आरसीएम चैनल में भी कुछ किताबें पढ़े हुए हैं, उन किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। और आरसीएम वेबसाइट में जो है हमारा जो rcmbusiness.com जो वेबसाइट है, आप लोग को आना चाहिए ये rcmbusiness.com। तो ये अगर समय होता तो मैं दिखा देता, यहाँ थोड़ा समय कम है, नहीं तो मैं गूगल में अभी खोल के दिखा देता। तो उसमें भी बहुत सारी किताबें हैं, उसमें बहुत सारे मीडिया में बहुत सारे वीडियो हैं, प्रोडक्ट के वीडियो हैं। उन प्रोडक्ट के वीडियो को आप देखिए, उन प्रोडक्ट के वीडियो को डाउनलोड कीजिए और दूसरों को दिखाइए। उन वीडियो के सहारे से भी बहुत कुछ अच्छा नॉलेज आता है हमारा। उसके बाद जब भी हम लोगों को बातचीत करें, शुरुआत करें बिजनेस का अपना पिचिंग करना, तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड का क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे कि हमने पूछा कि खाना खा लिया, तो उत्तर यस या नो में आ जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर हमने पूछा कि क्या खाना खाया, क्या खाया आपने खाना में, तो उसको वो हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाएंगे, वो थोड़ा उसको लंबा उत्तर देना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछना है, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन पूछना है। कब खाया खाना, क्यों आपने रात में इतना देर खाना खाया, तो आप खाने में क्या क्या खाते हैं, आपने इस बिजनेस को कैसे ज्वाइन किया, आपने कौन से कहाँ आप जो है जॉब करते हैं। तो इस तरह का जो है प्रश्न आपको पूछना है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछ के आपको नोट्स बनाना है। उनसे जो भी उत्तर देते हैं वो लंबा चौड़ा जो उत्तर देंगे, आपको नोट्स बैठ के नोट्स बनाना है, और उसी के ऊपर में आपको जो है उनका पेन ढूंढना है कि उनको क्या दर्द है, उनका प्रॉब्लम क्या है। दर्द मतलब पेन मतलब दर्द, प्रॉब्लम, तो उनका प्रॉब्लम ढूंढना है। तो उसके बाद में आपको सोल्यूशन देना है। शेयर ए स्टोरी, हमेशा स्टोरी टेलर, ये स्टोरी बताने का तरीका जो है मैंने लीला सर से बहुत कुछ सीखा है। वो हमेशा स्टोरी बताते हैं, तो स्टोरी बताना बहुत कारगर है। बड़े बड़े लीडर इस टेक्निक को अपनाते हैं।
बहुत सारे मैंने लीडर्स देखे हैं जो कि कोई भी लीडर जो है वो अच्छा जो है स्टोरी टेलर होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग ये एक टेक्निक है, ये एक आर्ट है दोस्तों। आप जितना जल्दी हो सके, आज आपने देखा होगा कि मैंने शुरुआत में आपको एक छगन और मगन का स्टोरी सुना है, वो आपको जो है अट्रैक्शन ग्रैब करता है। जब भी आप कहानी सुनाते हैं तो कहानी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो उनको जो है आप अट्रैक्ट कर पाते हैं। नंबर 3, शेयर फैक्ट्स एंड फिगर। कभी भी अपना बात कीजिए तो कुछ फैक्ट और फिगर डाटा दीजिए लोगों को डाटा बहुत पसंद आता है। आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में मैंने एक डाटा दिया था कि 80% ऑफ द पीपुल, 80% लोग नेटवर्किंग मार्केटिंग 3 महीने में छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे ही एक डाटा बनाया था, गूगल का रिपोर्ट एक बनाया था। वो 80% नहीं था, वो 95 था, लेकिन मैंने एक बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ सही बात अभी। तो एक ऐसा डाटा बनाइए, आप खुद बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद एक डाटा फैक्ट फिगर एक बना के आप लोगों के सामने पेश कीजिए। तो सीखना शुरू तो जितना शुरू, सीखना खत्म तो जितना खत्म, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हमेशा हमें सीखने का कोशिश करना चाहिए इस बिजनेस में। अगर आप आ ही गए हैं इस बिजनेस में तो सीखना शुरू कीजिए दोस्तों। अगर आप सीखना शुरू करेंगे तो आपका जरूर आपको सक्सेस मिलेगा इस बिजनेस में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।